नमस्कार, एमपी स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि सीडीएस जनरल विपिन रावत का अंतिम संस्कार हो चुका है और उनकी अंतिम यात्रा में कई देशों की आर्मियों ने भाग लिया है, जिसमें दोस्तों हम सबसे पहले बात करें तो नेपाल, बांग्लादेश, भूटान और श्रीलंका के आर्मी के जो टॉप कमांडर है उन्होंने सीडीएस जनरल विपिन रावत के अंतिम संस्कार में भाग लिया है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि इन देशों के द्वारा जनरल विपिन रावत को किस प्रकार श्रद्धांजलि दी गई है और किस प्रकार उनका अंतिम संस्कार किया गया है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि श्रीलंका, भूटान, नेपाल और बांग्लादेश के सैन्य कमांडर भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल विपिन रावत के अंतिम संस्कार में शामिल हुए हैं, जिनका 2 दिन पहले तमिलनाडु में एक हेलीकॉप्टर हादसे में देहांत हो गया था। और दोस्तों इन देशों के अलावा पाकिस्तान के रक्षा सलाहकार और उनके उच्चायोग में तैनात नौसेना सलाहकार ने भी कथित तौर पर जनरल विपिन रावत और उनके आवास पर अंतिम विदाई दी है। वहीं दोस्तों अगर हम बात करें तो सीडीएस की अंतिम यात्रा में भाग लेने वाले पड़ोसी देशों के शीर्ष अधिकारियों में जनरल सवेंद्र सिल्वा रक्षा स्टाफ के प्रमुख और श्रीलंका सैन्य कमांडर थे। रॉयल भूटान सेना के उप प्रमुख संचालन अधिकारी ब्रिगेडियर दोरजी रिनचेन भी उनमें शामिल हुए थे। इसके अलावा अगर हम बात करें तो नेपाल सेना की ओर से जनरल बालकृष्ण कार्की भी उनकी अंतिम यात्रा में शामिल हुए थे। इसके अलावा दोस्तों बांग्लादेश के सशस्त्र बलों के डिवीजन के प्रमुख स्टाफ अधिकारी लेफ्टिनेंट जनरल वाकर उज जमान भी सीडीएस की अंतिम यात्रा में शामिल हुए थे। और दोस्तों इन देशों के अलावा भी कई देशों के बड़े अधिकारी जनरल विपिन रावत के अंतिम संस्कार में शामिल हुए थे। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बता दूं कि तमिलनाडु के कुन्नूर के पास बुधवार को भारतीय वायुसेना आईएएफ का एक विमान हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया था और उसमें जनरल विपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका और 11 अन्य सैनिकों की भी मौत हो गई थी। और उनके अंतिम संस्कार में कई देशों के बड़े अधिकारियों ने भाग लिया है और उनके द्वारा सीडीएस जनरल विपिन रावत का अंतिम संस्कार किया गया है। और दोस्तों ये पूरे भारत के लिए एक बहुत ही बड़े दुर्भाग्य की बात है कि माँ भारती का एक सपूत अब इस दुनिया में नहीं रहा। वहीं दोस्तों अगर हम बात करें नेपाल की तो नेपाल और भारत का रिश्ता हमेशा से अच्छा रहा है और जनरल विपिन रावत ने इस रिश्ते को और मधुर बनाने के लिए, इस रिश्ते को और मजबूत करने के लिए हमेशा से ही बहुत बड़े प्रयास किए हैं और इसीलिए नेपाल को भी इस दुर्घटना से बहुत ही बड़ा झटका लगा है। और नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा ने भी उनकी मौत पर दुख प्रकट किया है। उन्होंने कहा है कि भारतीय सीडीएस जनरल विपिन रावत की मौत पर हम सभी बहुत ही ज़्यादा दुखी हैं। इसके अलावा दोस्तों शेर बहादुर देउबा ने कहा है कि ये नेपाल आर्मी को भी एक बहुत ही बड़ा झटका है, क्योंकि जो सीडीएस जनरल विपिन रावत थे वो नेपाल आर्मी के सच्चे दोस्त माने जाते थे। इसलिए अगर हम बात करें बाहरी देशों की तो दोस्तों बाहरी देशों में नेपाल को इस दुर्घटना से बहुत ही ज़्यादा दुख हुआ है और उन्होंने सीडीएस जनरल विपिन रावत को एक भावपूर्ण श्रद्धांजलि भी दी है। और नेपाल आर्मी की तरफ से सीडीएस की अंतिम यात्रा में बालकृष्ण कार्की भी शामिल हुए थे।